दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट क्लास के अंदर। पीछे ही क्लास में हम डे कैलकुलेशन का एक एग्जाम्पल लिए थे। वो एग्जाम्पल क्या था कि 25 जनवरी 1950 को क्या दिन था, क्या वार था। तो वो वार क्या था, वो बुधवार था। कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब इसके अंदर टोटल ओड डे निकालेंगे तो टोटल ओड डे 3 आएंगे, और 3 आएंगे तो 3 नंबर पे क्या होता है, बुधवार होता है। तो उसका आंसर क्या है, बुधवार है। आज हम अलग एग्जाम्पल लेंगे तो अलग एग्जाम्पल के आधार पे बताएंगे कि उसका क्या वार आएगा। ठीक है, तो आज बात करते हैं डे कैलकुलेशन की। डे कैलकुलेशन को 2 प्रकार से सोल्व करते हैं, एक डेट के आधार पर, दूसरा रिस्पेक्ट डेट के आधार पे। और जो डेट के आधार पे करते हैं उसमें क्या होता है कि फॉर्मूला भी होता है और कंसेप्ट भी होता है। लेकिन जो रिस्पेक्ट डेट के आधार पे करते हैं उसमें एक कॉन्सेप्ट ही होता है, यानी कि पीछे की डेट या आगे की डेट का वार पता करना, ये रिस्पेक्ट डेट होता है। ठीक है, अब डेट के आधार पे डे कैसे पता करते हैं उसकी बात करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, 2 अक्टूबर 1869। और ये डेट इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इस 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। क्या हुआ था, गांधी जी का जन्म हुआ था। तो अब बताना यह है कि 2 अक्टूबर 1869 को क्या वार था, और इस 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी मनाई जाती है। अब 2 अक्टूबर 1869 का वार कैसे ज्ञात करेंगे कि इससे पहले ईयर लेते हैं। इससे पहले का जो ईयर होता है, यानी कि 1869 से पहले का ईयर क्या होगा, 1868 होगा। वो लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि 31 दिसंबर 1868 को 1868 ईयर कंप्लीट हो चुके होते हैं। क्या है कि 1869 से पहले, 1869 में तो 2 अक्टूबर तक का लेना है, लेकिन 1868 31 दिसंबर को कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ 1868 ईयर्स तक का ओड डे निकालेंगे और फिर 2 अक्टूबर तक का ओड डे निकालेंगे। ठीक है, तो 1868 ईयर्स के अंदर कितने ओड डे होंगे वो पता करेंगे। अब 1868 को कैसे लिख सकते हैं, 1800 प्लस 68। अब 1800 को ऐसे लिख सकते हैं 1600 प्लस 200 प्लस में 68। अब 1600 को कैसे तोड़ें कि 400 इंटू 4, क्योंकि हमको 400 का पता है कि 400 में ओड डे क्या होते हैं, 0 होते हैं। अब डायरेक्ट तो हमें याद हो नहीं हो कि 1800 में कौन सा कोड आएगा या 1800 में कितने ओड डे होते हैं, लेकिन इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। 1800 को 1600 प्लस 200 लिख देंगे और 1600 को 400 इंटू 4 करेंगे। 400 को हमें पता है कि 400 में ओड डे 0 होते हैं। 400 साल में, 400 ईयर्स के अंदर ओड डे 0 होते हैं। अब 0 इंटू 4 करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। और 200 के अंदर, 100 के अंदर ओड डे कितने होते हैं, 5। 200 के अंदर 3, और 300 के अंदर 1, और 400 के अंदर 0 ओड डे होता है। तो ये हमें याद है, और नहीं याद भी कर सकते हैं और कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैलकुलेट कैसे करते हैं कि 100 साल में कितने होते हैं ओड डे, 2900 तो जनरल ईयर के हिसाब से होते हैं, और लीप ईयर 24 होते हैं 100 साल में। तो ये हो जाएंगे 2924, और 2924 हो जाएंगे तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा ना, वो बचेगा 5। कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो 5 ओड डे हो जाएगा। तो 100 सालों में ओड डे कितने हो गए, 5। और 200 साल में कितने हो जाएंगे, इसके 2 गुणे, 5 इंटू 2 कितने हो जाएंगे, 5 इंटू 2 यानी कि 10। और 10 को सोल्व करेंगे 10/7, तो ओड डे कितना आएगा, 3 आएगा। तो 200 साल में ओड डे कितने हो गए, 3 हो गए। इसी प्रकार से 300 में कैलकुलेट कर लेते हैं और 400 में कैलकुलेट कर लेते हैं। और 400 का हमें याद ही रहता है कि 400 में ओड डे 0। अब टोटल ओड डे कितने आए, 400 इंटू 4 में 0 हो गया। 200 के ओड डे 3, और 68 के 1 ओड डे। 68 साल में 1 ओड डे आएगा। अब 1 ओड डे कैसे आएगा, कैलकुलेट करेंगे। 68 साल में लीप ईयर कितने होंगे, 4 का भाग देंगे, 17 लीप ईयर आएंगे। ठीक है, 68 में से 17 घटाएंगे तो 51 तो जनरल ईयर बचेंगे, और 17 लीप ईयर है। एक जनरल ईयर के अंदर 1 ओड डे होता है, और एक लीप ईयर के अंदर 2 ओड डे होते हैं, यानी कि 52 वीक और 2 ओड डे होते हैं। तो हमें ओड डे ही लेने हैं, ओड डे लेने हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, 1 और 2। अब जनरल ईयर को तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और लीप ईयर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और उनको ऐड करेंगे तो कितने ओड डे आ जाएंगे, 85 ओड डे आ जाएंगे। अब 85 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 1 रिमाइंडर बचता है। कितना रिमाइंडर बचता है, 1 रिमाइंडर बचता है। तो ये एक क्या हो जाएगा, ओड डे हो जाएगा। तो 68 साल में कितने ओड डे आए, 1 ओड डे आया। इसको यहाँ ऐड कर देते हैं, कर दिया। तो टोटल ओड डे 1868 सालों में कितने हो जाएंगे, 1868 ईयर्स के अंदर टोटल ओड डे हो जाएंगे 4। 3 और 1 4 हो गए। अब दिए गए मंथ डेट तक का ओड डे निकालते हैं। मंथ डेट जो दे रखी है 2 अक्टूबर 1869, कितनी दे रखी है, 2 अक्टूबर 1869, यानी कि जो 1869वां
ईयर है ना, उसके अंदर 2 अक्टूबर तक पता करना है ओड डे। तो 2 अक्टूबर तक का ओड डे 1869 ईयर्स का फाइंड आउट करते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कहाँ तक? अक्टूबर तक। अक्टूबर में कितना? 2 तक। कितने तक? 2 तक। अब जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31। फरवरी में 28। ये कैसे पता चलेगा कि 1869वां ईयर है ना, 69, ये क्या है? जनरल ईयर है। क्या है? जनरल ईयर है। अगर ये लीप ईयर होता ना, लीप ईयर, तो यहाँ पे 28 नहीं, यहाँ 29 लेते, ठीक है। तो ये 28 हो गया। और इनको इसी प्रकार से मार्च में 31 दिन होते हैं, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, और जुलाई में 31, अगस्त में 31, और सितंबर में 30, और अक्टूबर में कहाँ तक लेना है? 2 तारीख तक लेना है, यानी कि 2 दिन। कितने हो गए? 2 दिन हो गए। अब इसको 7 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि सभी को 7 से डिवाइड करेंगे। वीक में क्या होता है? 7 दिन बाद में दिन रिपीट होने शुरू हो जाते हैं, तो रिपीट होने शुरू हो जाते हैं, इसलिए ही 7 से डिवाइड करते हैं। और 7 से डिवाइड करते हैं तो इसके अंदर जो 3 ओड डे आएगा, फरवरी में 0 आएगा, क्योंकि रिमाइंडर 0 बचेगा, 7 का भाग देंगे, इसमें 7 का भाग देंगे, फिर 3 बचेगा, इसमें 2 रिमाइंडर बचेगा, इसमें 3, 2, इस प्रकार से। और इसमें 2 का भाग 7 का भाग देते हैं 2 में, तो 2 ही रिमाइंडर बचता है, क्योंकि 7 का भाग जाता ही नहीं है, तो 2 का 2 आ जाएगा। ये भी सम दिन आ गए। अब जब इनको टोटल को ऐड करते हैं तो 23 आता है। कितना आता है? ये टोटल ओड डे 23 आते हैं। और 23 को 7 से डिवाइड करोगे तो ओड डे कितना आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। 2 विषम दिन आए, यानी कि 1 जनवरी से लेकर के 2 अक्टूबर तक 2 ओड डे आते हैं 1869 ईयर में। और जो 1868 तक थे वो कितने थे? 4 ओड डे थे। कितने थे? 4 ओड डे थे। और इसको ऐसे भी शॉर्टकट में भी कर सकते हैं, अगर ऐसा लिख लिया है तो इसको कर सकते हैं 3, 2, 5 और 2, 7, 7/7 बराबर 0 हो गया। और 3, 2, 5 और 2, 7, ये भी कट गया। अब बचा कितना? 3 और 3 6 और 3 9, 9 में 7 का भाग दोगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा? 2 रिमाइंडर बचेगा, वो 2 ही ओड डे आ जाएगा। अब आगे क्या करते हैं? अब इन दोनों टोटल ओड डे को ऐड करते हैं, यानी कि 1868 तक 4 ओड डे और 2 अक्टूबर तक कितने ओड डे हो गए? 2 हो गए। जब टोटल ओड डे निकाले तो 4 + 2 कितने हो गए? 6 ओड डे हो गए। अब 6 नंबर पे क्या आता है वो लिखेंगे कि मंडे 1 नंबर पे, ट्यूसडे 2 नंबर पे, वेडनेसडे 3 नंबर पे, और थर्सडे 4 नंबर पे आता है, फ्राइडे 5 नंबर पे, और सैटरडे कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर पे। इसलिए 2 अक्टूबर 1869 को क्या था? शनिवार था, यानी कि 6 ओड डे आए तो 6 नंबर पे सैटरडे है। ये हमारा शनिवार इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम दी गई डेट का वार पता कर लेते हैं। इसके 2 तरीके हैं, एक फॉर्मूले से और एक ये कंसेप्ट से। तो आप फॉर्मूले वाला और देखते हैं कि फॉर्मूले से कैसे ज्ञात करते हैं। अब बात करते हैं फॉर्मूले की, कि फॉर्मूले के आधार पे दी गई डेट का वार ज्ञात करना। अब ये कैसे करेंगे? डे ऑफ डेट कैसे निकालेंगे? इसके अंदर ये फॉर्मूला होता है C + Y + L + D / 7, और जो रिमाइंडर बचता है या जो ऑड डे बचता है वो ही उस डेट का वार होता है या उस डेट का डे होता है, ठीक है। अब इसके अंदर C क्या है, Y क्या है, L क्या है और D क्या है ये बताते हैं। देखिए C क्या है? सेंचुरी कोड है, यानी कि शताब्दी वर्ष का कोड या फिर विषम दिन, यानी कि विषम दिन। जैसे मान लीजिए शताब्दी वर्ष कौन सा है? 1800 है। 1800 है। तो अब 1800 के अंदर विषम दिन कितने हैं? तो विषम दिन की हमने टेबल बनाई थी, उसके अंदर कोड बता दिया था कि 1800 के अंदर विषम दिन कितने आएंगे। इसको सोल्व भी कर सकते हैं, यानी कि 1600 + 200। 1600 में तो हो जाएंगे 0, और 200 के अंदर कितने हो जाएंगे? 3। तो इसमें विषम दिन कितने होते हैं? 3, या इसका सेंचुरी कोड क्या होगा? 3 होगा। अब याद भी कर सकते हो और वो टेबल याद करके भी डायरेक्ट सेंचुरी कोड लिख सकते हो। अब Y नंबर ऑफ लेफ्टेड ईयर आफ्टर सेंचुरी ईयर एंड बिफोर गिवन ईयर, यानी कि शताब्दी वर्ष और दिए गए वर्ष के बीच के वर्ष, या फिर शताब्दी वर्ष के बाद के और दिए गए वर्ष के पहले तक का वर्ष। जैसे मान लो 1869 दिया है, 1869 दिया है, तो ये 1869 से पहले का कितना हो जाएगा? 1868। और जो सेंचुरी है वो सेंचुरी कौन सी है? 1800 है, यानी कि 1820 साल ही तो है। सेंचुरी क्या है? 1800 है। अब 1800 और 1869 इसके बीच में साल कितने बचे? 68। तो ये Y क्या आ जाएगा? 68 आ जाएगा। Y क्या आ जाएगा? 68 आ जाएगा। L नंबर ऑफ लीप ईयर, L क्या है? नंबर ऑफ लीप ईयर इन ईयर, यानी कि जो ये 68 ईयर फाइंड आउट हुए हैं, ये हमने एग्जाम्पल लिया है कि जैसे कि 1869, ठीक है, एग्जाम्पल है, हर साल के अंदर ऐसे ही करेंगे। 68 ईयर आ गए। इन 68 ईयर्स के अंदर कितने लीप ईयर होंगे?
वो एल होगा, वो क्या होगा, एल होगा। अब डी क्या है, टोटल ओड डे टिल डेट इन करंट ईयर, यानी कि करंट ईयर दिया है आपको 1869 दिया है, और इसके अंदर डेट दी है आपको 2 अक्टूबर। तो 2 अक्टूबर तक दिए गए इस करंट ईयर के अंदर कितने कुल विषम दिन होंगे वो डी के अंदर आएंगे। अब ये सारी चीजें हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और जितना रिमाइंडर आएगा वही हमारा डे हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए हमने पीछे वाला एग्जांपल लिया है जो कंसेप्ट से सोल्व किया था, अब हम इसको फॉर्मूले से सोल्व करेंगे कि डे और डेट निकालना है, यानी कि दी गई तारीख को क्या वार था। तो फॉर्मूला क्या है, C + Y + L + D / 7। इसमें C क्या है, सेंचुरी क्या है, 1800 है, कितनी है 1800, और 1800 का कोड क्या है 3 है, जो उस टेबल के अंदर दे रखा है। ठीक है, Y क्या है, ये टेबल है ना, आप पीछे के वीडियो में, पीछे की क्लास में भी देख सकते हो, वो टेबल पीछे की क्लास में बताई हुई है। ठीक है, Y है शताब्दी वर्ष और आखिरी वर्ष के बीच का वर्ष, कितने वर्ष हुए 68 बचेंगे, यानी कि शताब्दी तो है 1800 और लास्ट का ईयर कौन सा है 1869, इनके बीच में जो ईयर बच गई ना वो है, तो कितने बचे 68। और L क्या है, 68 ईयर्स के अंदर लीप वर्ष की संख्या, यानी कि ये जो 68 ईयर्स हैं इनके अंदर लीप ईयर कितने हैं, तो वो 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास लीप ईयर आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 17। अब डी है 2 अक्टूबर तक कुल विषम दिनों की संख्या। अब कुल विषम दिनों की संख्या कितनी है वो हम ऐसे ज्ञात भी कर सकते हैं, और याद हो तो अच्छी बात है, नहीं ऐसे ज्ञात करेंगे। ये देखिए 2 अक्टूबर 1869 जनरल ईयर है, एक तो ये 1869 जनरल ईयर है, ये ज्ञात होना चाहिए, क्योंकि फरवरी में हमें लिखना पड़ेगा कि 28 या 29, उसी के हिसाब से फरवरी का विषम दिन निकालेंगे। ठीक है, तो ये 1869 क्या है जनरल ईयर है, इसके अंदर विषम दिन कितने होंगे 31, 28, 31, ये इनके दिन होंगे, और कहाँ तक ज्ञात करनी है 2 अक्टूबर तक ज्ञात करने हैं। ठीक है, अब इनके अंदर 7 से डिवाइड करेंगे तो इसमें 3 रिमाइंडर बचेगा, इसमें 0, इसमें 3, और 30 वाले में 2 और 31 वाले में 3, इस प्रकार से आएंगे। लास्ट में ये 2 अक्टूबर है तो 2 को 7 से डिवाइड करोगे तो 2 ही रिमाइंडर बचेगा। अब इन सभी को ऐड कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा, यानी कि 1 जनवरी से लेके 2 अक्टूबर तक 23 ओड डे आ गए, और 23 को 7 से डिवाइड कर सकते हैं और 23 का 23 भी लिख सकते हैं, दोनों की एक ही बात है। अब फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करेंगे, सी का कोड कितना है 3, Y है 68 और लीप ईयर की संख्या है 17। 68 ईयर्स के अंदर लीप ईयर कितने हैं 17, और 2 अक्टूबर तक 1 जनवरी से लेके 2 अक्टूबर तक टोटल ओड डे कितने हैं 23 हैं। इन सभी को ऐड करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा 6 बचेगा, और 6 रिमाइंडर बचेगा तो 6 नंबर पे क्या आता है सैटरडे आता है। तो कंसेप्ट से करो या इस फॉर्मूले से करो, दोनों से आंसर एक ही आएगा। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। बाकी अगर कंसेप्ट याद कर लेते हो तो आपको किसी प्रकार का कोई कोड याद करने की जरूरत नहीं है, न ही कोई टेबल याद करने की जरूरत है। अब बात करते हैं रिस्पेक्ट डेट के आधार पर डे कैसे ज्ञात करते हैं। रिस्पेक्ट डेट के आधार पे डे कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आता है, एक डेट दे रखी होती है और उसका डे दे रखा होता है, या तो उसके आगे की डेट दे के डे पूछ लेता है या उससे पीछे की डेट दे के डे पूछ लेता है। तो उसके अंदर क्या करते हैं कि जो आगे की डेट और दी गई डेट के बीच में जितने विषम दिन आए टोटल, तो वो आगे की पूछ रखी हो तो वो ऐड कर देते हैं, और पीछे की डेट का डे पूछ रखा हो तो उन डे को दिए गए डे में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और हमारे पास वो डे आ जाता है। ऐसे रिस्पेक्ट डेट के आधार पे भी डे ज्ञात कर लेते हैं। चलिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। ये एक एग्जांपल है, इसके अंदर क्या दे रखा है कि 15 मार्च 2021 को बुधवार था, तो ये बताइए 17 नवंबर 2030 को क्या वार होगा। यानी कि रिस्पेक्ट डेट दे रखी है और आगे की डेट पूछ रखी है। तो इसके अंदर क्या करना है कि जब आगे की डेट पूछ रखी हो तो टोटल विषम दिन को ऐड करेंगे। तो इन दोनों के बीच में कितने टोटल विषम दिन होंगे पहले वो ज्ञात करते हैं। फिर बुधवार का कोड क्या होता है, यानी बुधवार कितने नंबर पे आता है 3 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे 3 नंबर पे, और 3 में ये ओड डे ऐड कर देंगे और जितना भी नंबर आएगा उस नंबर पे जो वार आता है या जो डे आता है वही हमारा आंसर होगा। अब यहाँ सारी की सारी चीजें अलग हैं, मंथ और डेट भी अलग हैं और ईयर भी अलग है। तो क्या करेंगे, इनका अंतर ज्ञात करेंगे। इनका अंतर कितना होगा 9 ईयर का होगा, और इन 9 ईयर के अंदर लीप ईयर कितने होंगे और जनरल ईयर कितने होंगे वो भी ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि इनके अंदर हमें ओड डे ज्ञात करने हैं। ओड डे ज्ञात करने हैं तो जनरल ईयर में आपको पता है कि 52 वीक और एक ओड डे होता है,
और लीप ईयर के अंदर 52 वीक और 2 ओड डे होता है। तो ये लीप ईयर होंगे उनमें तो 2 ओड डे कंसीडर किए जाएंगे और जनरल में 1 कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि हमें मतलब किससे है, ओड डे से है। तो 9 ईयर आए, 9 ईयर के अंदर कितने जनरल ईयर हैं, 7 तो जनरल ईयर हैं और 2 लीप ईयर हैं, 2 लीप ईयर हैं। अब लीप ईयर कौन कौन से हैं, एक तो 2024 होगा और एक 2028 होगा, ठीक है। तो जनरल ईयर के अंदर तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और लीप ईयर के अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो टोटल ओड डे कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 11 को जब 7 से डिवाइड करते हैं तो विषम दिन कितने बचे, 4 बचे। कितने बचे, 4 बचे। अब 4 तो ये आ गए। अब डेट की बात करते हैं, यानी कि 15 मार्च से 17/11 के बीच में कितने ओड डे आएंगे, कितने ओड डे आएंगे। तो वो कैसे करेंगे कि मार्च के दिन कितने बचे, 15 तो दे ही रखे हैं। इससे आगे के दिन कितने बचे हैं वो लेंगे, तो 31 - 15 कितने बचे, 16। 16 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 ओड डे आ जाएगा। अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30। मई में 31, जून और जुलाई में इस प्रकार से जितने डे होते हैं उतने लिख लेते हैं। और नवंबर में कहाँ तक का ज्ञात करना है, 17 नवंबर तक का, क्योंकि 17 नवंबर की ही डेट दे रखी है, तो ये 17 ले लेते हैं। अब इनको 7 से डिवाइड करते हैं तो जितना रिमाइंडर बचता है वही ओड डे होता है। तो ये हमारे इस प्रकार से ओड डे आ जाते हैं। 17 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, 3 रिमाइंडर बचेगा, वो 3 इसका ओड डे हो गया। यानी कि इस नवंबर में 3 ओड डे आ गए। इनको टोटल को ऐड कर लेते हैं, टोटल को ऐड करते हैं तो कितने ओड डे हो जाते हैं, 23। 23 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो कितने बचेंगे, 2 ओड डे बचेंगे, 2 रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि 15 मार्च 2021 से 17/11/2030 तक कुल कितने ओड डे आ गए। यानी कि ईयर्स के अंदर तो 4 ओड डे आए, यानी कि 2021 से 2030 के बीच में कितने ओड डे हैं, 4 हैं। और 15 मार्च से लेके 17 नवंबर तक कितने ओड डे हैं, 2 हैं। तो दोनों को ऐड कर देंगे, 4 + 2 बराबर कितने हो जाएंगे, 6 ओड डे हो गए। अब 6 को इसमें ऐड करेंगे, किसमें, वेडनेसडे में। वेडनेसडे में 3 में कितने ऐड कर देंगे, 6 ऐड कर देंगे। 3 क्या है, वेडनेसडे का नंबर है, जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो मंडे कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे, ट्यूसडे 2 पे और वेडनेसडे 3 पे। तो ये 3 के अंदर 6 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 9 आ जाएगा। 9 को फिर से 7 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि वीक है वो हमारे 7 दिन का ही होता है। 7 दिन बाद में डे रिपीट होने लग जाती है, इसलिए ही हम 7 का भाग देते हैं और जो रिमाइंडर बचता है वो ये ओड डे आ जाता है, ठीक है। तो ओड डे कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, यानी कि 7 का एक बार जाएगा, 2 रिमाइंडर बच जाएगा। तो 2 नंबर पे फिर क्या आता है, ट्यूसडे आता है। 2 नंबर पे क्या आता है, ट्यूसडे आता है। तो हमारा 17 नवंबर 2030 को क्या डे हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। इस प्रकार से रिस्पेक्ट डेट के कैलकुलेट करते हैं। एक पीछे की डेट का एग्जाम्पल लेते हैं। पीछे की डेट का क्या एग्जाम्पल है कि 1 सितंबर 2001 को क्या वार था जब 30 दिसंबर 2001 को थर्सडे हो। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब ईयर का तो हमको ओड डे पता करना नहीं है, सेम ईयर है तो 0 ओड डे हो जाएगा। लेकिन हमें जो डेट है इसका पता करना है, तो क्या लिखेंगे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में कहाँ तक, 30 दिसंबर तक, जो कि हमें दिया गया है। अब 1 सितंबर के बाद में कितने दिन और बच गए, 30 - 1 29 बच गए। तो 29 का ओड डे निकालेंगे। ये अक्टूबर में 31 डे होते हैं, नवंबर में 30 होते हैं और दिसंबर में 31 होते हैं, लेकिन हमें 30 दिसंबर तक का ही पता करना है, तो 30 लिखेंगे। अब इनको 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे ओड डे आ जाएंगे। 29 को 7 से करोगे तो 1 आ जाएगा, 4 बार चला जाएगा भाग, और एक विषम संख्या बचेगी। इसमें 3 बचेगा, इसमें 2 बचेगा, इसमें 2 बचेगा। इन चारों को ऐड करते हैं तो 8 आता है। 8 को 7 से डिवाइड करते हैं तो फिर से एक रिमाइंडर बचता है, तो 1 ओड डे आया है। हमें पता क्या करना है, पीछे की डेट पता करनी है। तो पीछे की डेट में हम क्या करते हैं, टोटल ओड डे को सबट्रैक्ट कर देते हैं दिए गए में। अब थर्सडे कितने नंबर पे आता है, थर्सडे आता है 4 नंबर में। कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे। तो 4 में से ये 1 ओड डे घटा देंगे तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। और 3 नंबर पे हमारा क्या आता है, बुधवार आता है। तो 1 सितंबर 2001 को क्या था, बुधवार था। ये रिस्पेक्ट डेट के क्वेश्चन हो गए। चलिए चलते हैं आगे। अब बात करते हैं सेम कैलेंडर की, यानी कि दिए गए वर्ष के समान दूसरा कैलेंडर कब होगा। या ये पूछ लिया जाए कि ये 2 वर्ष दे दिए, जैसे ये एग्जांपल है कि 1/1/2001 और 1/1/2007 को क्या कैलेंडर समान होंगे या नहीं होंगे। या तो ये ऐसे पता करना आ जाए, या फिर एक डेट दे दे और फिर ऑप्शंस में हमको अलग अलग ईयर दे दे, यानी कि 2001 दे के और ये पूछ ले
कि 2007, 2009, 2011 और 2013। ये बताइए कि 2001 के समान कैलेंडर कौन सा होगा। तो जब ऑप्शंस दे रखे होते हैं तो हम सबसे छोटे वाला जो ऑप्शन होता है वो सिलेक्ट करते हैं और उससे पहले तक का ईयर, यानी कि 2006 की बात कर रहे हैं तो 2006 तक हम क्या निकाल लेते हैं, ओडे निकाल लेते हैं और फिर उनमें 7 का भाग देते हैं। अगर 7 का भाग पूरा पूरा चला जाता है तो 2007 सेम कैलेंडर हो जाता है, और नहीं जाता है तो फिर हम आगे वाला ऑप्शन चूज कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से करते हैं। लेकिन इसमें यह दे रखा है कि 2 डेट का क्या कैलेंडर सेम होगा, और इसका एक फॉर्मूला भी होता है जो कि ये है वर्षों का अंतर और लीप वर्षों की संख्या डिवाइड बाई 7। या तो इस फॉर्मूले से कर सकते हैं या फिर अंतर निकाल के जैसा मैंने अभी बताया है वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका पता करेंगे क्या दोनों कैलेंडर समान होंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वर्षों का अंतर। 2001 से 2007 के बीच में वर्षों का अंतर कितना है, 6 साल का है, और 6 साल के अंदर लीप वर्षों की संख्या कितनी है वो ऐड करेंगे। और अगर भाग पूरा पूरा जाए यानी कि 0 रिमाइंडर बचे तो वो समान होंगे, और 0 रिमाइंडर नहीं बचता है, भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, तो क्या होगा, कैलेंडर समान नहीं होगा। कैलेंडर समान से मतलब ये है कि 1 जनवरी 2001 को जो वार था वो ही 1 जनवरी 2007 को होगा, और पूरा का पूरा कैलेंडर जैसे 1 जनवरी 2001 यानी कि 2001 ईयर के अंदर जैसा कैलेंडर था सेम वैसा का वैसा कैलेंडर 2007 में होगा। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं, 2007 में 2001 घटाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 6 आ जाता है। वर्षों का अंतर कितना आ गया, 6, और इस 6 के अंदर एक है लीप ईयर। लीप ईयर कौन सा है, वो 2004 है, वो एक लीप ईयर है। अब फॉर्मूले में रखते हैं वर्षों का अंतर कितना, 6, लीप ईयर की संख्या 1 और डिवाइड बाई 7। 7 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है, हमारे पास 0 रिमाइंडर आ जाता है। अर्थात 2001 और 2007 के कैलेंडर क्या होंगे, सेम हो जाएंगे। या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, इनके बीच का अंतर निकाला और इसमें से 5 जनरल ईयर हो गए और 1 लीप ईयर हो गया। जनरल ईयर में ओड डे कितना होता है, 1, और लीप ईयर में ओड डे कितना होता है, 2। तो जनरल ईयर को 1 से मल्टीप्लाई कर देते और लीप ईयर को 2 से, और फिर ऐड करते तो हमारे पास 7 आता, और 7 को हम 7 से जब डिवाइड करते तो 0 रिमाइंडर बचता, तो हमारा कैलेंडर क्या हो जाता, सेम हो जाता। तो यहाँ पे 0 रिमाइंडर बच रहा है और कैलेंडर क्या होगा, सेम होगा। ये हमारा सेम कैलेंडर का कंसेप्ट था। अब क्या करेंगे, सेम मंथ का कंसेप्ट पढ़ेंगे, यानी कि समान महीने पता करने हो, जनरल ईयर हो या फिर लीप ईयर हो, उनके अंदर सेम मंथ फाइंड करने का क्या तरीका होता है। वो भी सेम ऐसे ही ईयर में जैसे फाइंड आउट करते हैं ऐसे ही मंथ में करते हैं। क्या करते हैं कि जिस वर्ष के समान महीने ज्ञात करने होते हैं उन महीनों के बीच का अंतर 7 से डिवाइड करते हैं। अगर 7 का भाग पूरा चला जाता है तो वो महीने सेम होते हैं। यानी कि महीने सेम होने से मतलब ये है कि अगर 1 जनवरी को जो वार था या 1 जनवरी जिस वार से जिस डे से शुरू हो रही थी, तो नेक्स्ट मंथ जो भी उसके समान होगा वो भी 1 तारीख उसी वार से शुरू होगी। ठीक है, यानी जैसे कि 1 जनवरी है वो 1 अक्टूबर के बराबर होती है। जनवरी और अक्टूबर सेम मंथ होते हैं जनरल ईयर के अंदर, तो 1 जनवरी जिस वार से शुरू होगी या जिस डे से शुरू होगी तो 1 अक्टूबर भी उसी डे से शुरू होगा, सेम मंथ का ये मतलब है, ये कॉन्सेप्ट होता है। और ये जनरल ईयर और लीप ईयर में दोनों में समान कॉन्सेप्ट होते हैं कि वर्षों के बीच महीनों के बीच का अंतर, और उसको 7 से डिवाइड करते हैं और पूरा भाग जाता है तो वे महीने सेम होते हैं, यानी 0 रिमाइंडर बचता है तो सेम होते हैं और नहीं बचता है तो नहीं होते हैं। और एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक बाद वाला जो महीना होता है उसके दिन काउंट नहीं करते हैं। जैसे ये पूछ लिया जाए जनवरी और अक्टूबर क्या सेम होंगे, तो जनवरी से लेके अक्टूबर तक के डे लिखते हैं। डे यानी कि उन डे का विषम दिन ज्ञात करते हैं, पर अक्टूबर का जो दिन होते हैं वो काउंट नहीं करते हैं। जैसे अक्टूबर में 31 डे होते हैं, 31 होते हैं, और जनवरी में भी 31 होते हैं, लेकिन अक्टूबर वाले 31 दिन काउंट नहीं किए जाएंगे। इससे पहले तक के ही काउंट किए जाते हैं, फिर उनको 7 से डिवाइड करते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है जब समान महीनों का पता करना हो। ठीक है, अब लेते हैं एक एग्जाम्पल। चलिए ये देखिए, एक एग्जाम्पल है कि जनवरी व अक्टूबर का पता करना है कि जनवरी और अक्टूबर के डे सेम होंगे। तो कैसे करेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त तक और सितंबर और अक्टूबर तक के महीने लिखेंगे और उनके डे लिखेंगे। लेकिन जो अक्टूबर है, अक्टूबर तक का हमको पता करना है, तो हमारा कंसेप्ट क्या है कि लास्ट वाला जहां तक पता करना हो उस महीने के डे काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो जनवरी में कितने होंगे,
31, फरवरी में 28, क्योंकि जनरल ईयर के हिसाब से काउंट कर रहे हैं, और मार्च में 31, अप्रैल में 30। और अगर हमें लीप ईयर दे रखा हो, बता रखा हो कि 2016 में जनवरी किस महीने के बराबर था, या जनवरी का कैलेंडर किस महीने में सेम होगा, तो हमें पता है कि 2016 क्या है, लीप ईयर। तो लीप ईयर के हिसाब से काउंट करेंगे। तब जब काउंट करेंगे तब 28 नहीं लेंगे, तब फरवरी क्या लेंगे, 29 लेंगे। तब फरवरी क्या लेंगे, 29 लेंगे, और उसके हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे और पता चल जाएगा कि किस महीने में जनवरी सेम है, किस महीने में और जनवरी के दिन सेम है। ठीक है, इस प्रकार से करते हैं। तो अब क्या करेंगे, जनवरी में 31 दिन होते हैं, फरवरी में 28, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, और सितंबर में 30, और अक्टूबर में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब इनके 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये इस प्रकार से रिमाइंडर बच जाते हैं। रिमाइंडर को ऐड कर लेते हैं, टोटल रिमाइंडर कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। 21 को 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 0 रिमाइंडर बचता है, यानी कि 7 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। अर्थात इसका क्या मतलब हुआ कि जनवरी का जो महीना है और जनवरी महीने का जो कैलेंडर है या जो दिन है वो सेम क्या होंगे, अक्टूबर के अंदर होंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम कैलकुलेट कर लेते हैं समान माह। अब बात करते हैं सेम कैलेंडर का चार्ट। सेम कैलेंडर का चार्ट क्या होता है, देखिए वो दिखाते हैं आपको कि सेम कैलेंडर में जनरल ईयर है ना, वो जनरल ईयर के ही बराबर होता है। जनरल ईयर का जो कैलेंडर है वो जनरल ईयर के कैलेंडर के बराबर ही होगा, और लीप ईयर का कैलेंडर है वो लीप ईयर के बराबर ही होगा। यानी कि आपसे पूछ लिया जाए कि 2016 में जो कैलेंडर है वो वापस कब रिपीट होगा, तो वो 2016 क्या है, लीप ईयर है। तो जब रिपीट होगा ना, तो वो रिपीट होने वाला ईयर भी क्या होगा, वो लीप ईयर ही होगा, लीप ईयर में ही रिपीट होगा। ऐसे नहीं कि वो जनरल ईयर में रिपीट हो जाएगा। और लीप ईयर का तो आप सीधा सीधा याद रख सकते हो कि ये +28 ईयर, यानी कि कोई भी लीप ईयर है, कोई भी लीप ईयर है, भले ही 2016 हो या 2004 हो या 2012 हो, कोई भी लीप ईयर हो, उसका कैलेंडर सेम 28 ईयर बाद ही रिपीट होगा। कितने साल बाद, 28 साल बाद ही रिपीट होगा। ये लीप ईयर का कॉन्सेप्ट है, और आप कैलकुलेट भी करके देख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं सेम कैलेंडर की। सेम कैलेंडर में मंथ कौन कौन से सेम होंगे, जनरल ईयर के, लीप ईयर के, और फिर ईयर हैं वो कब रिपीट होंगे, ईयर का जो कैलेंडर है वो कब रिपीट होगा। देखिए मंथ में जनरल ईयर में जनवरी और अक्टूबर समान होते हैं। फरवरी का जो कैलेंडर है वो मार्च के कैलेंडर और नवंबर के कैलेंडर के समान होता है। सितंबर का और दिसंबर का समान होता है जनरल ईयर में। अप्रैल का जुलाई का बराबर होता है। ठीक है, ये कैलेंडर समान होने का मतलब आपको पहले भी बता चुका हूँ कई बार। ये क्या होता है कि जैसे 1 अप्रैल को जो डे है, तो जुलाई का भी 1 जुलाई उसी डे से, 1 जुलाई भी उसी डे से स्टार्ट होगा। इसका ये मतलब कभी भी नहीं है कि फरवरी अगर 29 का है तो मार्च भी 29 का होगा या नवंबर भी 29 का होगा, ऐसा नहीं है। 1 फरवरी जिस डे से स्टार्ट होगा, 1 मार्च भी उसी डे से स्टार्ट होगा और 1 नवंबर भी उसी डे से स्टार्ट होगा। ये इस सेम कैलेंडर का मतलब है। ठीक है, जनरल ईयर में ये सेम होते हैं। लीप ईयर के अंदर क्या होता है कि जनवरी है वो अप्रैल के समान होती है और जुलाई के समान होती है। फरवरी है वो अगस्त, मार्च है वो नवंबर, और सितंबर है उसका कैलेंडर दिसंबर के कैलेंडर के समान होता है। ठीक है, अब दोनों में, लीप ईयर में और जनरल ईयर में, एक मंथ ऐसा है जो कि कॉमन है, यानी कि लीप ईयर के अंदर भी सितंबर का कैलेंडर दिसंबर के कैलेंडर के बराबर होता है, और जनरल ईयर में भी सितंबर का जो कैलेंडर है, सितंबर का कैलेंडर है वो दिसंबर के कैलेंडर के समान होता है। या यूं कहें कि दिसंबर का कैलेंडर सितंबर के कैलेंडर के समान होता है। वो जनरल ईयर और लीप ईयर दोनों में समान है। अब बात करते हैं लीप ईयर की। लीप ईयर का जो कैलेंडर है वो कब रिपीट होगा, तो लीप ईयर का कैलेंडर है वो हमेशा याद रखना 28 साल बाद रिपीट होगा। लीप ईयर, कोई भी लीप ईयर हो, उसमें 28 ऐड कर दो। आपसे पूछ लिया जाए कि 2016 का ही पूछ लिया जाए कि कैलेंडर है वो समान कब आएगा, तो इसमें 28 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 8 से 14 और 2 1 3 और 1 4 और 0 2044 में, यानी कि 2016 में जो कैलेंडर है वो 2044 में जाके रिपीट होगा। ये लीप ईयर है, ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब एग्जाम में कोई लीप ईयर दे रखा हो, ये पूछ लिया जाए कि इसका समान कैलेंडर कब होगा, तो हम डायरेक्ट उसमें 28 ऐड कर देंगे और हम बता देंगे कि ये 2016 है, ये कब 2044 में रिपीट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही है जनरल ईयर। जनरल ईयर में क्या होता है
क्या आपसे पूछ रखा है कि कोई वर्ष है और वो कब उसका कैलेंडर रिपीट होगा। जैसे मानो 2001 दे रखा है, 2001 दे रखा है, ठीक है। तो ये लीप से कितना आगे है, 2000 जो है ये सेंचुरी ईयर है, तो ये भी क्या है, लीप सेंचुरी ईयर है ना, लीप सेंचुरी ईयर है। इससे कितना आगे है, ये +1 ईयर आगे है, तो लीप +1 यानी लीप ईयर के आगे कितना, 1 साल आगे। तो लीप ईयर के आगे 1 साल आगे का ईयर दे रखा हो तो वो कैलेंडर 6 साल बाद रिपीट हो जाएगा। इसमें तो ये याद रखना है, ठीक है। लीप ईयर से जस्ट 1 साल आगे का वर्ष दे रखा है और उसके समान कैलेंडर पूछ रखा है तो वो 6 साल बाद में रिपीट हो जाएगा। और अगर लीप ईयर से 2 साल आगे का वर्ष दे रखा है, अब वो लीप ईयर यही नहीं है कि 2000 दे रखा हो, मान लो आपको 2017 दे रखा हो या 2018 दे रखा हो, 2018 है वो लीप ईयर से कितना आगे है, क्योंकि इससे पीछे लीप ईयर क्या था, 2016 था, और इससे कितना आगे है, 2 साल आगे है। कितना आगे है, 2 साल आगे है। तो अगर लीप ईयर से 2 साल आगे का दे रखा हो या लीप ईयर से 3 दे रखा हो, 3 आगे दे रखा हो, 2019 दे रखा हो, तो क्या होगा, वो 11 साल बाद रिपीट होगा। तो वो क्या होगा, 11 साल बाद रिपीट होगा। ये याद रखने वाली बात है कि कोई भी वर्ष लीप ईयर के बाद में 1 आगे का दे रखा हो तो 6 साल बाद रिपीट हो जाएगा, 2 या 3 आगे का दे रखा हो तो वो कैलेंडर 11 साल बाद रिपीट होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप करोगे कि 2016 है, 4 साल आगे का दे रखा है, लीप से 4 साल आगे का, तो वो फिर लीप ईयर ही हो जाएगा ना, लीप ईयर ही हो जाएगा। 2020 क्या जाएगा, लीप ईयर आ जाएगा। और लीप ईयर तो कभी समान होते नहीं है, 28 साल तक, 28 साल से पहले तक समान होते नहीं है। समान कैलेंडर कब होते हैं, लीप ईयर के 28 ईयर में होते हैं। तो ये याद रखना है। इस प्रकार से हमारा ये कैलेंडर चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। तो आप क्वेश्चंस करिए, अगर कहीं डाउट आता है तो कमेंट करिए, ठीक है।